वह उस छोटे से शहर की सबसे खूबसूरत और अमीर घर की लड़की थी। उसकी मीठी सी मुस्कान ने उस गरीब लड़के का दिल जीत लिया था। वह उसे तब तक घूरता रहा जब तक उसके दोस्त ने उसे आवाज देकर होश में नहीं लाया। उसे पता था कि वह अपना दिल हार बैठा है, लेकिन उनके बीच की अमीर गरीब की खाई उसे बस दूर से देखने पर मजबूर कर रही थी। वापस आते वक्त उसके दोस्त की गाड़ी खराब हो गई और बीच रास्ते में बंद पड़ गई, जिस वजह से पीछे वाली गाड़ियां फंस गईं और लोग गुस्से में हॉर्न बजाने लगे। डॉसन ने बड़ी शराफत से आगे बढ़कर माफी मांगी, लेकिन जैसे ही वह हटने लगा, पीछे वाले और जोर से हॉर्न बजाने लगे और डॉसन की खटारा गाड़ी का मजाक उड़ाने लगे। अमांडा को अपने दोस्तों का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, बल्कि उसे यह सब बहुत बचकाना लगा। वह आगे आई और डॉसन की मदद की ताकि गाड़ी को किनारे लगाया जा सके। उसने अपने दोस्तों की हरकत के लिए माफी मांगी और बड़े प्यार से पूछा, क्या मैं मदद के लिए टो ट्रक बुलवा दूं? भोले भाले डॉसन ने मना कर दिया। वह अमांडा का इशारा समझ ही नहीं पाया। जब अमांडा वहां से चली गई तब उसके दोस्त ने उसे समझाया कि वह लड़की उसमें दिलचस्पी ले रही थी। भले ही डॉसन उस वक्त उसके दिल की बात नहीं समझ पाया, लेकिन उन दोनों की किस्मत के तार जुड़ चुके थे। एक दिन डॉसन सड़क किनारे बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि अमांडा की कार में कुछ दिक्कत आ गई है और वह परेशान खड़ी है। डॉसन घबराया हुआ वहां पहुंचा और हाल चाल पूछा। अमांडा ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। डॉसन ने बोनट खोलकर देखा और एक नजर में समझ गया कि यह गाड़ी खराब नहीं हुई है, बल्कि अमांडा ने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन उसने अमांडा का झूठ पकड़ा नहीं, बस चुपचाप कुछ ही देर में कार ठीक कर दी। शुक्रिया अदा करने के बहाने अमांडा ने डॉसन को डेट के लिए ऑफर कर दिया। अपना प्लान कामयाब होता देख अमांडा खुशी खुशी वहां से ड्राइव करके चली गई। वापस आते हुए डॉसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे महसूस हो गया था कि जिस प्यार का उसे इंतजार था वह अब उसकी जिंदगी में आ रहा है। खुशियां बस दस्तक देने ही वाली थीं कि जैसे ही डॉसन घर पहुंचा, उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि वो उनके साथ बैठकर ताश खेले और अगले दिन रात को उनके लिए कोई डिलीवरी करने जाए। लेकिन डॉसन तो अमांडा से डेट का वादा कर चुका था, इसलिए उसने पिता की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। पिता ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि डॉसन बचपन से ही अपने पिता की मार और गालियां सहता आ रहा था। पिता की दी हुई जिल्लत ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया था कि वह खुद को बहुत कमतर समझने लगा था। लेकिन 20 साल तक जुल्म सहने के बाद आज प्यार की खातिर उसने बगावत करने की ठान ली। रात के अंधेरे में उसने अपना सामान बांधा और उस नर्क जैसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी खुशियां ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई। सर छुपाने की कोई जगह न देख वह एक अनजान घर के गैराज में जा छिपा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि मकान मालिक उसे चोर समझकर उस पर बंदूक ताने खड़ा है। वह बुजुर्ग जानता था कि डॉसन का पिता इलाके का मशहूर बदमाश है। डॉसन की हालत और उसकी कहानी सुनकर उस बुजुर्ग का दिल पसीज गया और उसने डॉसन को अपने घर में पनाह दे दी। दूसरी तरफ अमांडा कब से बार में तैयार होकर डॉसन का इंतजार कर रही थी। वक्त बीतता गया लेकिन डॉसन नहीं आया। घबराकर उसने डॉसन के दोस्त से पूछताछ की और डॉसन को ढूंढते हुए उस गैराज तक आ पहुंची। उसने पूछा कि वो डेट पर क्यों नहीं आया। डॉसन नहीं चाहता था कि अमांडा उसका जख्मी चेहरा देखे, इसलिए वह गाड़ी के बोनट के पीछे अपना मुंह छिपाने लगा और उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। डॉसन की चुप्पी देखकर अमांडा को गुस्सा आ गया और वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। डॉसन को एहसास हुआ कि अमांडा सच में उसकी परवाह करती है, इसलिए वह उसके पीछे भागा। तभी उसने देखा कि अमांडा खुद वापस आ रही है। पास आते ही अमांडा की नजर डॉसन के चेहरे पर लगी चोटों पर पड़ी और वह एक पल में समझ गई कि डॉसन डेट पर क्यों नहीं आया था। डॉसन उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले गया। तारों भरे आसमान के नीचे दोनों ने दिल खोलकर बातें की, अपनी जिंदगी, अपने सपने और आने वाले कल के बारे में। भले ही डॉसन ने बचपन से पिता का जुल्म सहा था, पर उसका दिल बहुत साफ था। वह कॉलेज जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि एक दिन इस नर्क जैसी जिंदगी से आजाद हो सके। बातों का सिलसिला बढ़ता गया और अमांडा को डॉसन की सच्चाई और सादगी से और ज्यादा प्यार हो गया। वापस आते वक्त उनके रिश्ते में एक नई नजदीकी आ चुकी थी, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉसन का पिता अचानक वहां आ धमका और आते ही उसने डॉसन को पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई जिसने उसके पिता के हाथ रोक दिए। बुजुर्ग मकान मालिक ने अपनी बंदूक तान रखी थी। डॉसन के पिता ने धमकी दी, लेकिन वह बुजुर्ग बिल्कुल नहीं डरा। गोलियों की आवाज से डॉसन के पिता का नशा उतर गया। वह डर गया और गुस्से में अपने चमचों के साथ वहां से चला गया। डॉसन जानता था कि अगर वो वहां रुका तो उसका पिता उस बुजुर्ग से बदला जरूर लेगा, लेकिन उस नेक इंसान ने डॉसन को रोक लिया और कहा, अभी यहीं रहो, आगे की बात में देखेंगे। उधर अमांडा अपने कमरे में अकेले रो रही थी। उसे डर था कि कहीं डॉसन का पिता उसे मार न डाले। तभी उसे खिड़की पर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की खोली तो देखा कि डॉसन भारी बारिश में भीगता हुआ माफी मांगने आया है। अमांडा ने उसे अंदर आने का इशारा किया, लेकिन डॉसन को लगा कि इतनी रात गए उसका लड़की के कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। यह देखकर अमांडा ने कुछ नहीं सोचा और खुद खिड़की से बाहर कूदकर उसके साथ बारिश में भीगने आ गई। डॉसन जानता था कि आज जो कुछ भी हुआ उससे अमांडा जरूर डर गई होगी। उसने अमांडा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमांडा की आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। अमांडा का यह प्यार और दृढ़ निश्चय देखकर डॉसन का दिल भर आया।
उधर उस बुजुर्ग ने भले ही डॉसन को पनाह देकर गुंडों से दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन बदले में उसे 2 ऐसे बच्चे मिल गए जो उसका अपने पिता की तरह ख्याल रखते थे। डॉसन को यहाँ पहली बार सुकून की जिंदगी नसीब हुई थी। डॉसन और अमांडा का प्यार अब परवान चढ़ने लगा था। वे दोनों मिलकर बुजुर्ग के बगीचे को संवारते, धूप में एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह खेलते और पानी की बौछारों के बीच मस्ती करते। हर सुबह डॉसन अमांडा के लिए प्यार भरा एक फूल लाता और देर तक सोने वाली अमांडा के लिए नाश्ता तैयार करता। शाम को ढलते सूरज के बीच वे सुकून के पल बिताते। लेकिन एक दिन जब अमांडा की नजर डॉसन के शरीर पर पड़े पुराने जख्मों पर गई, वो निशान जो उसके पिता की बेरहमी से की गई मार से पड़े थे, तो अमांडा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अमांडा के आने से डॉसन की अंधेरी दुनिया में जैसे सूरज निकल आया था। उसे पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है, मगर अमीर और गरीब की यह दीवार इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली थी। डॉसन अमांडा की बर्थडे पार्टी में शामिल होने उसके घर गया। अमांडा के पिता को पता था कि डॉसन को गाड़ियों की अच्छी समझ है, इसलिए वे उसे अपने गैराज में ले गए। वहाँ एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, जो डॉसन के लिए किसी सपने से कम नहीं थीं। अमांडा के पिता ने मौका देखकर अपना असली रंग दिखाया। वे जानते थे कि डॉसन गरीब है, इसलिए उन्होंने सीधा सौदा किया। उन्होंने डॉसन से कहा, मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस भरूंगा, हर साल 15 लाख रुपए, अगले 5 सालों तक तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा। यह कुल मिलाकर 80 लाख रुपए होंगे। इससे तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी और तुम आराम से जी सकोगे। बस तुम्हें मेरी बेटी की जिंदगी से दूर जाना होगा। अमांडा के पिता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये एक सच्चा मौका है कुछ बनने का, इसे दिल पर मत लो बेटे, मैं बस अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतर चाहता हूँ। सोचो, इस डील से तुम्हें भी तो फायदा हो रहा है। डॉसन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, और गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। अमांडा समझ गई थी कि पिता ने जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा है। डॉसन एक वॉच टावर पर जाकर उदास बैठा था। उसे लग रहा था कि अमांडा का भविष्य उज्जवल है और वो सिर्फ उसके रास्ते का पत्थर है। लेकिन अमांडा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ पहुंची। उसके अटूट विश्वास ने डॉसन को हिम्मत दी। परिवार की रुकावटों ने उनके प्यार को तोड़ने के बजाय और गहरा कर दिया था। कुछ दिन बाद डॉसन के दोस्त की शादी थी और डॉसन उसका बेस्ट मैन बना था। उस बुजुर्ग ने बड़े प्यार से उनके लिए कोट पर लगाने वाले फूल तैयार किए और एक पिता की तरह डॉसन के कपड़े ठीक किए। उनका रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन सगे बाप बेटे से बढ़कर था। शादी के लिए जाते वक्त डॉसन और उसका दोस्त अमांडा वाला फूल लेना भूल गए। उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी। उधर बुजुर्ग भी उन्हें फूल देने के लिए बाहर आ ही रहे थे कि तभी डॉसन का पिता बदला लेने वहां आ धमका। उसने उस बेसहारा बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा और अपनी गाड़ी से उनके फूलों के बगीचे को बुरी तरह रौंद डाला। बुजुर्ग बस लाचारी से अपनी तबाही देखता रह गया। जब डॉसन वापस पहुंचा तो उसने देखा कि बुजुर्ग खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं और पूरा बगीचा तहस नहस हो चुका है। बुजुर्ग ने नाम नहीं लिया, लेकिन डॉसन को पता था यह काम किसका है। गुस्से में पागल होकर वो घर के अंदर गया और बंदूक उठा लाया। उसके दोस्त ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉसन पर इस वक्त खून सवार था। वो सीधा अपने पिता के पास पहुंचा। पिता को मालूम था कि वो आएगा, इसलिए वो बड़े आराम से बिना किसी डर के वहां बैठा इंतजार कर रहा था। गुस्से से भरे डॉसन ने बंदूक फेंककर पिता के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़ते हुए दोनों जमीन पर गिरी हुई बंदूक छीनने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक बंदूक चल गई, लेकिन गोली पिता को नहीं बल्कि सामने खड़े डॉसन के उस दोस्त को जा लगी। आज उसकी शादी थी, खुशियों का दिन था, लेकिन पल भर में सब कुछ मातम में बदल गया। दोस्त की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में डॉसन को जेल हो गई। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। तब उस बुजुर्ग ने जेल में आकर उसे समझाया कि अगर वह गवाही देकर अपने पिता का सच सामने लाएगा तो उसकी सजा कम हो सकती है। यह सुनकर डॉसन टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी गवाही के बाद पुलिस ने उसके पिता के नशे के कारोबार का पर्दाफाश कर दिया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां का वह हकदार था। डॉसन के जेल जाने के बाद भी अमांडा का प्यार कम नहीं हुआ। वह मिलने आई और उसने वादा किया कि वह इंतजार करेगी। लेकिन डॉसन नहीं चाहता था कि अमांडा की जिंदगी और उसका उज्जवल भविष्य उसके कारण बर्बाद हो जाए। उसने कठोर बनकर कहा, अब यहाँ मुझसे मिलने मत आना, मैं तुमसे मिलने बाहर नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और अंदर चला गया। पीछे से अमांडा उसे पुकारती रही, रोती रही, लेकिन डॉसन ने पलटकर नहीं देखा। इसके बाद भी अमांडा कई बार जेल आई, लेकिन जैसा डॉसन ने कहा था, वह एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। हर बार खाली हाथ लौटकर अमांडा उस बुजुर्ग के गले लगकर रोती। धीरे धीरे बार बार की निराशा ने उसे सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। डॉसन को 8 साल की सजा हुई। सजा पूरी करके जब वह जेल से बाहर आया तो वह अमांडा के पास नहीं गया। उसने तय किया कि वह उसकी नई जिंदगी में दखल नहीं देगा। अपना शहर छोड़कर वह दूर चला गया और एक तेल के कुएं पर काम करने लगा। इसी तरह 10 साल गुजर गए। डॉसन अब भी अकेला था, उसी की यादों के सहारे। अमांडा ने अपने पिता के बार बार जिद करने पर शादी तो कर ली और माँ भी बनी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां नहीं थीं। आए दिन छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़े होते और हर रात अमांडा अकेले में छुपकर आंसू बहाती। तभी एक दिन डॉसन को किसी अनजान का फोन आया और पता चला कि उस नेक बुजुर्ग का बीमारी से निधन हो गया है।
डॉसन उनका अंतिम संस्कार करने और जरूरी काम निपटाने वापस लौटा। उसे लगा था कि अमांडा से अब उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन उस बुजुर्ग के जाने के बाद किस्मत ने उन्हें फिर उसी घर में मिला दिया। अमांडा को भी वकील का फोन आया था, क्योंकि बुजुर्ग ने अपनी वसीयत उन दोनों के नाम की थी। जब वे दोनों बुजुर्ग का सामान समेट रहे थे तो उन्हें एक छोटी बच्ची की तस्वीर मिली। अमांडा ने भारी आवाज में बताया, यह मेरी बेटी थी, सिर्फ 2 साल की थी जब बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। दोनों ने एक दूसरे के न रहने पर अपनी जिंदगी में आए तूफानों और अकेलेपन को साझा किया। सालों से बंद दिल के दरवाजे अब धीरे धीरे खुलने लगे थे। साथ खाना खाते हुए उन्होंने अपने अपने अतीत के जख्म एक दूसरे को दिखाए। अमांडा ने नम आंखों से पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? इतने साल बीत चुके थे, उसे लगा था कि वह डॉसन को भुला चुकी है, लेकिन डॉसन की बातों ने उसके दिल में फिर से हलचल मचा दी। अगले दिन उन्होंने बुजुर्ग की राख को उनकी पसंदीदा जगह पर बिखेर दिया। अलविदा कहने से पहले अमांडा के सब्र का बांध टूट गया और बरसों से दिल में दबा गुबार बाहर आ गया। उसने रोते हुए कहा, मैं हर रोज एक दर्द में जी रही हूँ डॉसन। तुमने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरे लिए वही बेहतर है, पर मैं तुम्हारा इंतजार करती, चाहे कितना भी वक्त लगता, मैं इंतजार करती। डॉसन ने सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं था अमांडा, मैंने तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाई है। अमांडा ने कहा, मेरे लायक कौन है यह तय करने का हक मेरा था। डॉसन जानता था कि उसने अमांडा का दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। अमांडा अपने घर लौट गई, लेकिन वहाँ पति की बेरुखी और ठंडे बर्ताव ने उसे अंदर से झकझोर दिया। इधर डॉसन ने फैसला किया कि वह अब कहीं नहीं जाएगा। वह उस बुजुर्ग के वीरान पड़े बगीचे को फिर से संवारेगा और वहीं रहेगा। उसने जाकर अपने उस दिवंगत दोस्त की पत्नी से भी मुलाकात की। इतने सालों से डॉसन ही गुमनाम रहकर उन्हें पैसे भेज रहा था और उनकी मदद कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त की पत्नी को पता चल गया था कि ये पैसे डॉसन ही भेज रहा है। उसने डॉसन को उस हादसे के लिए कब का माफ कर दिया था, लेकिन अब उसे चिंता अपने बेटे की थी। वह उन्हीं गुंडों की संगत में पड़ गया था जिन्होंने कभी डॉसन का बचपन नरक बनाया था। यह सुनते ही डॉसन अपनी गाड़ी लेकर उसी पुराने मनहूस घर की तरफ निकल पड़ा। उसने देखा कि वह लड़का बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर कभी डॉसन मजबूर था। तभी डॉसन का पिता सामने आ गया। दोनों में फिर तीखी बहस हुई, लेकिन आज का डॉसन अपने पिता से डरने वाला नहीं था। उसने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रहा हूँ। बूढ़ा पिता जानता था कि पंगा लिया तो बची कुची जिंदगी भी जेल में कटेगी, इसलिए उसने डरकर उन्हें जाने दिया। दूसरी तरफ अमांडा ने तय कर लिया था कि वह अब और घुट घुट कर नहीं जिएगी। उसने अपने पति से साफ कह दिया कि वह डॉसन से मिली थी और वह आज भी उससे प्यार करती है। वह इस बेजान शादी को खत्म करना चाहती थी। उसने डॉसन को मैसेज किया कि वह उससे मिलकर अपने दिल की बात करना चाहती है और हमेशा के लिए उसके पास आना चाहती है। उधर डॉसन उस बुजुर्ग के बगीचे को साफ कर रहा था। वह वहाँ नए फूलों के बीज बो रहा था, बस इसी उम्मीद में कि जब एक दिन अमांडा वापस आए तो उसे चारों तरफ खिलते हुए फूल मिले। लेकिन उसी रात अमांडा के फोन की घंटी बजी। अस्पताल से कॉल था। वह बदहवास होकर वहां पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि कार एक्सीडेंट में उसके बेटे का दिल पूरी तरह डैमेज हो चुका है। उसे जिंदा रखने के लिए तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यह खबर अमांडा पर बिजली बनकर टूटी। वह पहले ही अपनी एक बच्ची को खो चुकी थी, अब वह अपने बेटे को किसी भी हाल में नहीं खो सकती थी। उसी वक्त डॉसन गाड़ी चलाकर कहीं जा रहा था कि सुनसान रास्ते पर उसे उसके पिता और उसके गुंडे साथियों ने घेर लिया। डॉसन अमांडा का भेजा हुआ वो वॉइस मैसेज सुन ही रहा था। अभी वह पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी उसके पिता और गुंडों ने उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। डॉसन ने फुर्ती दिखाई और छिप गया। उसने जवाबी हमला किया और देखते ही देखते उन सबको धूल चटा दी। उसने सबको हरा दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब डॉसन पुलिस को बुलाने के लिए फोन कर रहा था, तभी दूर खड़े उसके पिता ने उस पर निशाना साध लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक पिता अपने ही बेटे के सीने में गोली उतार देगा। गोली लगते ही डॉसन जमीन पर गिर पड़ा। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए धुंधली होती आंखों के सामने उसे सिर्फ अमांडा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उधर अस्पताल में जब अमांडा उम्मीद खो चुकी थी, तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि एक डोनर मिल गया है। ऑपरेशन कामयाब रहा और अमांडा के बेटे की जान बच गई। अगली सुबह अमांडा अभी अपने बेटे की सलामती की खुशी भी ठीक से महसूस नहीं कर पाई थी कि उसकी मां ने उसे वो मनहूस खबर सुनाई कि डॉसन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमांडा की दुनिया उजड़ गई। वह गहरे सदमे और दर्द में डूब गई। उसने भारी मन से डॉसन का अंतिम संस्कार किया। 1 साल गुजर गया। एक दिन अमांडा के बेटे ने फोन करके बताया कि उसने पता लगा लिया है कि उसे दिल किसने दिया था। वो दिल किसी और का नहीं बल्कि डॉसन का था। अमांडा सन्न रह गई। उससे एहसास हुआ कि डॉसन ने जाते जाते भी अपना वादा निभाया और उसके बेटे को जिंदगी दे दी। वह वापस यादों से भरे उस घर में गई जहाँ उसे डॉसन की आखिरी चिट्ठी मिली। अमांडा ने उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था, प्यार में इंतजार करना बहुत मुश्किल और दर्द भरा होता है, लेकिन चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, हमें इस उम्मीद को थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही वो इंतजार और तड़प है जो आखिर में मिलने वाली खुशी को और भी अनमोल बना देती है। क्या आपको लगता है कि डॉसन और अमांडा की कहानी अधूरी रह गई?